नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच साझा करने जा रहा हूं वो एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर समक्ष आ रही है। जो ये खुशखबरी निकल कर समक्ष आ रही है वो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिस विज्ञापन के लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे। जो विज्ञापन का जो प्रकाशन हुआ था वो आपके 18 जुलाई 2024 को ये विज्ञापन जारी हुआ था। और इस जो विज्ञापन का पद नाम है वो आपके निजी सचिव परीक्षा 2024, यहाँ पर इसकी भर्ती निकली हुई है। अगर हम बात करें निजी सचिव पद पर, अगर हम बात करें जो कुल पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ है वो आपके 99 पद यहाँ पर आए हुए हैं। ये पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे दोस्तों कि जो निजी सचिव का जो पद निकले हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है, या कितने पद किस कैटेगरी को गए हों, तमाम चीज़ों पे हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था ये 18 जुलाई 2024 को हुआ था, और इसकी जो अंतिम तिथि है, जो फॉर्म फिलअप करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी क्या है, 7 अगस्त 2024 को ये अंतिम तिथि है। इस तिथि से पूर्व ही आप क्या कर ले, ये फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और जो कुल पद निकले हैं, ये कुल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके कितने निकले, 99 पद आ रखे हैं। चलिए हम बात करते हैं जो रिक्त पदों की तरफ हम अगर बढ़ें तो रिक्त पदों के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर जो निजी सचिव के जो पद निकले हैं ये दो तरीके के यहाँ पर ये पद हैं। एक पद तो एक ही है, मगर ये जो पद हैं दो जगह यहाँ पर आयोजित हैं, दो जगह ये होते हैं। एक तो आपके जो अपन निजी सचिव के पद जो हैं आपके उत्तराखंड सचिवालय, ठीक है, देहरादून के अंदर। और साथ ही अगर हम बात करें जो लोक सेवा आयोग हरिद्वार में भी ये पद हैं। तो ये दो जगह इन लोगों की क्या होती है, नियुक्तियां होती हैं, और यहीं से इन दो विभागों से ये क्या होता है, रिटायरमेंट है, और कहीं अन्यतर जगह इन्हें जाना नहीं होता। तो बेसिकली अगर हम बात करें जो उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत अगर हम बात करें जो निजी सचिव के पदों का जो विवरण है तो उसको इस प्रकार से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो निजी सचिव के जो पद आए हैं तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर आप क्या है 37 पद आपकी क्या है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आए। वहीं अगर हम बात करें जो ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर क्या है 20 पद यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत दिए हुए हैं। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 6 पद है आपको एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत। वहीं अगर हम कहें अनुसूचित जाति या फिर एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है इनके लिए 28 पद यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, 28 पद ये हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या निकले हैं आपके 5 पद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब जो ये पद दिए हैं इन पदों में बेसिकली अगर हम बात करें जो उत्तराखंड सचिवालय की अगर बात करें तो इसमें जो महिला के पद दिए हैं, ठीक है, महिलाओं के पद कितने दिए हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी का अगर बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 11 पद क्या है आपकी महिलाओं को, यहाँ पर क्या है जितनी बहनें हैं उन बहनों को यहाँ पर 11 पद आपके जनरल कैटेगरी में गए हैं। वहीं पर ही अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2 पद महिलाओं के हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये पुरुष यहाँ पर और यहाँ पर महिलाएं तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया महिला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पद आपके क्या है ओबीसी के अंतर्गत जो गए हैं दिए गए हैं। अब अगर बात करें एसटी कैटेगरी के अंदर कोई पद महिला का नहीं है। वहीं पर ही अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 1 पद महिला का है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 पद यहाँ पर आया है, क्या है, सॉरी, हाँ, 1 पद यहाँ पर क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम बात करें उसी प्रकार से उत्तराखंड जो फ्रीडम फाइटर हैं उसके लिए भी 1 पद दिया हुआ है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पर 4 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। जो अनाथ बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों के लिए भी यहाँ पर क्या है 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम ओवरऑल इन पदों की अगर बात करें, ठीक है, जो आपके क्या है ये तमाम कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें उत्तराखंड जो सचिवालय की अगर बात करें तो यहाँ पर 90 क्या है यहाँ पर 96 जो पद हैं वो आपके क्या है आपके जो
उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत बेसिकली अगर देखोगे तो सचिवालय के अंतर्गत क्या है आपके ये जो पदों का जो किसी क्रम दिया है, ये 96 पद तो आपकी क्या है सचिवालय के अंतर्गत है। अब देखिए लोक सेवा आयोग की अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या इस विभाग में कितनी है, अगर हम बात करें ना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो एक पद आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है, एक पद आपके ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है, एसटी कैटेगरी के अंदर नहीं है तो एससी के अंतर्गत एक है, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी पद नहीं दिया गया। अब देखिए दोस्तों जो ये पद है, इन पदों को भरने की क्या योग्यता है, थोड़ा उसकी तरफ भी आपको मैं ले जाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं जो ये वेतनमान है, जो वेतनमान है ये आपका अगर बात करूं तो ये आपका 4800 ये ग्रेड पे का ये क्या है 4800 ग्रेड पे वाला ये पद है, ठीक है। अनुमान ये अगर बात को जो समीक्षा अधिकारी है, समीक्षा अधिकारी से अपर ये पद है तो यह देखिएगा तो ये पद आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम योग्यता की अगर बात करें, जो बच्चे जो भी बहनें भाई ये योग्यता को रखते हैं, अनुमान मुझे लगता है सभी लोग ये योग्यता को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि इसमें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया हुआ है एक चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर दिया है परंतु यह मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए अगर आपने प्री निकाल दिया तो आप जिसमें मुख्य परीक्षा होगी तो वहां पर आपका क्या होगा कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको क्या करना है उत्तीर्ण करना है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया है इसमें, देखिए आपके जो हिंदी आशुलेखन है जिसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं हिंदी, ठीक है। देखिए जिसे हम आशु लिपि भी बोलते हैं, तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए तो यहाँ पर जो 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर क्या होने चाहिए आपके शब्द होने चाहिए। आपकी जो शॉर्ट हैंड पर जो स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में आपको 80 शब्द यहाँ पर लिख देने हैं, तो यह देखिएगा। और इसी में अगर हम कहें हिंदी में आपकी जो टाइपिंग की जो कंप्यूटर में अगर हम बात करें जो टाइपिंग होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी है 8000 ये की डिप्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होनी चाहिए ये डिप्रेशन आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आपने ये जो है 1 मिनट में अगर मान लीजिए 1 मिनट में आपने 8000 जो ये की डिप्रेशन अगर कर लिए तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वहीं अगर हम देखें हिंदी में, अगर बेसिकली आपने हिंदी का बता दिया, अगर आप देखोगे इंग्लिश में जो आशुलिपि अगर के शॉर्ट हैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपकी क्या है 1 मिनट में आपको क्या करना है, हिंदी में तो 80 शब्द लिखने हैं तो आप वहीं पर इंग्लिश में 100 शब्द प्रति मिनट आपको यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ पर जो इंग्लिश में जो की डिप्रेशन है तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी का भी लिख देता हूँ, ठीक है। अंग्रेजी की अगर हम कहते हैं जो शॉर्ट हैंड यहाँ पर क्या है आपके 100 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर जो की डिप्रेशन होंगे यहाँ पर हो गए 9000 यहाँ पर क्या होंगे की डिप्रेशन आपके यहाँ पर होनी चाहिए, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों की है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी और अंग्रेजी जो परीक्षा है वो आपकी क्या होगी वो आपके उत्तीर्ण करना आपको अनिवार्य होगा। अब देखिए इसमें अधिमान कुछ जो अधिमान योग्यताएं हैं वो भी हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आपके पास कोई प्रादेशिक सेवा में, कोई सेना में है या पुलिस में है, 2 साल की अगर सर्विस की है तो उसको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। आपका अगर एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें जो आयु की अगर बात है, आयु की क्या है आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो आयु दी है ये 21 वर्ष से आपकी 42 ये वर्ष यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आप याद देखिएगा अब जो ये जो 21 वर्ष जो निर्धारित की गई है तो ये होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 से ये लगेगा 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से ये काउंट होगी तो याद देखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपके काउंट हो जाएगी। और जो समय समय पर जो शासन द्वारा जितने भी यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिए रहते हैं, चाहे वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हों या चाहे हिल सर्टिफिकेट हो या फिर आपके कहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो फीस की अगर हम बात करें तो इसमें फीस क्या होनी चाहिए। देखिए जो अगर हम शुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के 222 रुपये यहाँ पर शुल्क आप लोगों को सबमिट करना है। और यहाँ पर ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 220 रुपये ना 222 रुपये वहाँ, और SC/ST कैटेगरी के बच्चों को 102 रुपये यहाँ पर क्या है सबमिट करनी है। और अगर हम कहें
पीएच की अगर बात करें जो हैंडीक्राफ्ट है, उन तमाम जितने भी अन्य कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग इन फॉर्मों को फिलअप कर लीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके इन फॉर्मों को फिलअप कर लीजिएगा। और बहुत अच्छा है आपके सामने जो मौके हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप यहाँ पर लगातार क्या है परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होने जा रही हैं और साथ ही करके नए नए विज्ञापन यहाँ पर आपके जारी होते रहे। आज देख पा रहे हो कि यहाँ पर निजी सचिव की पदों का विज्ञापन निकल चुका है और आपको पता है जो पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर हैं उनकी भी यहाँ पर क्या है ये विज्ञापन निकल चुका है। तो आपको मैं ये भी अवगत करा दूं। और जो आपके प्रवक्ता के जो है माध्यमिक विद्यालयों में जो भी प्रवक्ताओं के पद है वो इसी हफ्ते आपके यहाँ पर क्या है इसी जो 30 तारीख से पहले आपको यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा यहाँ पर मौके हैं, इन मौकों को भुनाइए और ये जो पद हैं इन पदों पर आप लोग सुशोभित होइए। अगर कोई भी बच्चा, अगर मैं बात करूँ इससे संबंधित, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है किस प्रकार से फॉर्म भरना है क्या है, तो वो सभी बच्चे संपर्क कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। और जो बच्चे बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो भी बच्चा यहाँ पर क्लासेस लेना चाहिए, हम भाई यहाँ पर अब एक नई बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये इस निजी सचिव परीक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक गूगल मीट पर हमारी यहाँ पर क्या होगी क्लासेस यहाँ पर प्रारंभ होगी। जो क्लासेस होंगी आपके 9 PM से ये स्टार्ट होंगी, लगभग आपके 11 PM तक ये आपकी क्लासेस चलेंगी। तो याद देखिएगा। और ये जो होगी आपके क्या होगी, ये गूगल मीट पर आपकी क्या होगी ये क्लासेस होंगी। याद रखिएगा। अगर जो बच्चा क्लास लेना चाह रहा है वो मेरे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7055510737, ठीक है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आप मिलकर क्या करेंगे, इस परीक्षा को करेक्ट करने के लिए हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे और निश्चित रूप में आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से मैंने आपको समझा है, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।